कहानी की शुरुआत किंडरगार्टन के स्टूडेंट से होती है, जहां हमें हमारी मेन लीड जुवॉन दिखाई जाती है। टीचर सभी बच्चों से 3 लेटर वर्ड बोलने के लिए कहती है। जब जुवॉन की बारी आती है तो वो कहती है होरेबी, जिसका मतलब होता है विडोवर। सभी बच्चे पूछने लगते हैं होरेबी क्या होता है। टीचर हिचक जाती है, लेकिन तभी जुवॉन जोर से कहती है कि होरेबी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ओप्पा चाहिए तो ओप्पा भी ला कर दे सकते हैं। अब हमें जुवन के पापा दिखाए जाते हैं, जो कि एक कालगुक्सु नूडल शॉप चलाते हैं। वो जुवन को पिक करने जाते हैं। तभी सारे बच्चे पूछने लगते हैं कि अंकल, क्या आप होरेबी हो? क्या आप सच में कुछ भी कर सकते हो? क्या आप जुवन के लिए ओपा भी ले आओगे? ये सुनकर जुवन के पापा सैड हो जाते हैं और फिर बाद में जुवन से पूछते हैं कि तुम्हें किसने कहा मैं होरेबी हूँ? तो जुवन पीछे बैठी ओल्ड लेडी की तरफ इशारा करती है और इतने में ही वो दादी वहाँ से भाग जाती है। घर जाते टाइम जुवन के पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें ओपा क्यों चाहिए, मैं हूँ ना। तो जुवॉन कहती है कि आप तो काम करते हो, मेरे साथ खेलेगा कौन? जुवॉन के पापा कहते हैं ओपा एकदम से प्रकट नहीं हो जाते हैं। जुवॉन बोलती है मुझे पता है, मुझे दादी ने बताया कि उसके लिए ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ता है। लेकिन ब्लाइंड डेट क्या होती है? उसके पापा क्वेश्चन अवॉइड करते हैं। वो अपने घर के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें एक न्यू फैमिली दिखाई देती है जो जस्ट अभी वहाँ शिफ्ट हुई है और 3rd फ्लोर पर रहने आई है। उसमें जो लड़का है वो हमारा फर्स्ट मेन लीड है, किम सानहा। जुवॉन सानहा का हाथ पकड़कर खुशी से कूदने लगती है कि वाह, मुझे ओपा मिल गया। जुवॉन के पापा उन्हें ग्रीट करते हैं और हंस के कहते हैं कि 2nd फ्लोर पर हम 2 लोगों की फैमिली रहते हैं और 3rd फ्लोर पर 3 लोगों की फैमिली रहेगी। ये सुनकर सानहा की मॉम गुस्सा हो जाती है और अंदर जाकर अपने हस्बैंड से लड़ने लगती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस दूसरी जगह चलो। लड़ाई सुनकर कॉलोनी वाले पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस उनके घर जब आती है तब सानहा के पापा को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उनके न्यू पुलिस ऑफिसर है और कहते हैं कि मैं कल एक्सप्लेन करूँगा आपको सिचुएशन। तो पुलिस वाले वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। नीचे उतरते टाइम वो लोग डिस्कस करते हैं कि इनकी बेटी थी जिसकी डेथ हो गई, इसीलिए ये लोग न्यू जगह शिफ्ट हुए हैं और लड़ाई होना आम बात है, तुम किसी को बताना मत। लेकिन सामने सभी कॉलोनी वाले खड़े होते हैं जो सारी बातें सुन लेते हैं और सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं न्यू फैमिली के लिए सॉरी फील करके। जुआन और उसके पापा जब ऊपर आ रहे होते हैं तो वो साना को सीढ़ियों में बैठा देखकर उसे घर में टीवी देखने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो मना करके चला जाता है। घर पे जाता है तब उसके पापा बिखरी हुई चीज़ें साफ कर रहे होते हैं और मॉम कमरे में चली गई होती है। उसके पापा साना को कहते हैं कि मॉम गुस्सा नहीं है, वो बस दुखी है। साना अपने डैड की हेल्प करवाने लगता है। नेक्स्ट डे जुआन के पापा और ओल्ड लेडी बैठे न्यू फैमिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जुआन के पापा कहते हैं कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स बहुत लाइटली डिस्कस करती हो। तब ओल्ड लेडी कहती है कि हमारा छोटा सा तो एरिया है, यहाँ सबको सबके बारे में पता है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से ही मूव ऑन करना इजी होता है। जुवन के पापा कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम इतनी इजी नहीं है। ओल्ड लेडी कहती है कि मैंने सुना कि जब इंसिडेंट हुआ तब दोनों बच्चे अकेले थे घर पे, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मॉम बेटे को ब्लेम करती है। साना स्कूल से घर आता है, मॉम के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलता है। मॉम सो रही होती है, इसीलिए खुद सफाई करके अपने खाने के लिए रामेन निकालता है। इतने में उसे अपनी बहन की इंसिडेंट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। फिर वो सीढ़ियों में जाकर कच्ची रामेन खाने लगता है। तब तक जुआन आकर कहती है मेरे घर पर बहुत सारी टेस्टी चीज़ें हैं। साना कहता है मुझे भूख नहीं है। जुआन आकर अपने पापा को बताती है। जुआन के पापा एक टेस्टी डिश बनाते हैं जो जुआन प्लेट में साना के पास लेकर जाती है और खाने लगती है और कहती है वाह कितनी टेस्टी है। साना चिढ़ के वहाँ से चला जाता है। जुआन बोलती है ओ नो, प्लान फेल हो गया। बस स्टॉप पे एक ब्यूटीफुल सी लेडी एक क्यूट से लड़के के साथ उतरती है। ये लड़का है हमारा सेकंड मेन लीड, कांग हेजुन। इनको रिसीव करने ओल्ड लेडी आती है। एक्चुअली हेजुन की मॉम मिस सुयोन जुवन के पापा मिस्टर जोंगजे के साथ ब्लाइंड डेट के लिए आई हैं। जब वो मिस्टर युन की शॉप पर पहुंचते हैं तो वो सफाई कर रहे होते हैं और गलती से मिस सोयोन पर पानी उछाल देते हैं। वो पूरी भीग जाती हैं। तभी जुवन स्कूल से वापस आ जाती है और हेजुन उसको हाय बोलता है। फिर सभी जुवन के घर जाते हैं। ओल्ड लेडी दोनों को देखकर कहती कि वाह कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, बिल्कुल फैमिली की तरह। जुवन बोलती है फैमिली? ओल्ड लेडी बताती है कि तुम्हें ओपा चाहिए था ना, इसीलिए ये लोग आए हैं, ये तुम्हारी मॉम बनेंगी और ये ओपा। जुवन गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे मॉम की ज़रूरत नहीं है, बस ओपा ही काफ़ी है। ओल्ड लेडी उन्हें बाहर ले जाती है। फिर हेजुन जुवन से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी ढंग से बात नहीं करती और वहाँ से उठकर घर वापस जाने लगती है। हेजुन भी पीछे पीछे जाता है कि अकेले मत जाओ।
मिस सोयान मिस्टर युन से पूछती है कि आपका घर इतना साफ कैसे है, आप नूडल शॉप चलाते हो तो आपके पास घर का ध्यान रखने का टाइम कम होता होगा। मिस्टर युन कहते हैं मैं घर पे सब काम करता हूँ, इवन 3 टाइम का खाना भी बनाता हूँ। मिस सोयान बोलती है मैं काम की वजह से घर का ध्यान नहीं रख पाती और खाना भी टाइम टू टाइम नहीं बना पाती, इसीलिए मुझे हेजुन के लिए सॉरी फील होता है। मिस्टर युन कहते हैं तब तो आज आप हमारे साथ डिनर करके जाना। जुवोन हेजुन को बोलती है मेरे पीछे मत आओ और भागने लगती है। तभी साना भी वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसके पास चली जाती है। हेजुन भी आ जाता है। पीछे चल रहे 2 लड़के ज़ोर से कहने लगते हैं कि साना की छोटी बहन की डेथ इसकी वजह से हुई थी और मेरी मॉम ने बोला है कि आधी अधूरी फैमिली वाले बच्चे अनलकी होते हैं, उनसे दोस्ती मत करना। ये सुनकर जुवन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को धक्का दे देती है और कहती है कि कमी होगी तुझ में, मेरे ओप्पा एकदम परफेक्ट है। लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हेजुन भी लड़ने लगता है और कुछ देर बाद साना भी लड़ाई में उतर जाता है। लड़ाई के बाद दोनों पार्टी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। रूड लड़के की मॉम मिस्टर युन से कहती हैं कैसे गुंडे बच्चे हैं आपके, मेरे लड़के को पीट दिया। मिस्टर युन जुवॉन को कहते हैं सॉरी बोलो। जुवॉन कहती है इसने साना को बुरा भला बोला और कहा बिना मॉम डैड वाली फैमिलीज इम्परफेक्ट होती है। रूड लड़के की मॉम उसको डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। लड़का बोलता है लेकिन मम्मी आपने ही मुझे ये सब कहा था। तब वो शर्मिंदा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर युन बोलते हैं जाने से पहले सॉरी बोलो, इतनी मीन बातें करने के लिए। वो सॉरी बोलती है और चली जाती है। हेजुन मिस्टर युन से इम्प्रेस हो जाता है। साना भी वहाँ से जाने लगता है लेकिन मिस्टर युन कहते हैं मेरे घर डिनर करके ही जाना। सभी डिनर कर रहे होते हैं। हेजुन और साना को खाना टेस्टी लगता है लेकिन फ़नी सीन तब आता है जब मिस्टर युन हेजुन की प्लेट में जो भी एक्स्ट्रा मीट रखते हैं वो सब जुआन उठाकर साना को दे देती है। हेजुन और उसकी मॉम का वापस जाने का टाइम हो जाता है लेकिन एंड तक जुआन हेजुन से चिड़ी हुई रहती है। मिस्टर युन उन्हें बस स्टॉप ड्रॉप करने जाते हैं, तब तक साना और जुआन अकेले प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। साना जुआन को कहता है कि प्रिटी आंटी तुम्हें पसंद नहीं है क्या, मॉम मिल जाएंगी तुम्हें। तो जुआन कहती है मेरी मॉम है और उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। फिर वो ज़मीन में से अर्थवॉर्म निकाल कर साना को डराती है और वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। साना की माँ ऊपर से साना को खुशी से खेलते हुए देख लेती है। फिर जुआन साना को कहती है क्या तुम मेरी मॉम को देखना चाहते हो। फिर वो अपना फैमिली एल्बम दिखाती है और कहती है कि तुम्हें भी जब अपनी बहन की याद आए तो चुपके से उसकी फ़ोटो देख लिया करो। साना इमोशनल हो जाता है। हेजुन और उसकी मॉम बस में बैठे होते हैं। तब हेजुन कहता है कि मॉम आप भी घर जाके ये डिश बनाओगी। तब मॉम कहती है तुम्हें पसंद आई। हेजुन कहता है मेरे फेवरेट बर्गर से भी ज़्यादा टेस्टी थी। तभी उसकी मॉम के पास एक कॉल आता है जिसे पिक करने के बाद वो काफ़ी डरी हुई लगती है। साना वापस घर आता है। मॉम का दरवाज़ा लॉक्ड होता है। साना सफाई करके अपने रूम में जाता है, ड्रॉअर में से चुपके से अपनी बहन की फ़ोटो निकाल कर देखता है और वापस रख देता है। जुवॉन के पापा उसे लोरी सुनाते हैं। जुवॉन कहती है आप वापस शादी तो नहीं करोगे ना। तो मिस्टर युन कहते हैं जो मेरी बेटी को नहीं पसंद वो मैं कभी नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे मिस्टर युन को ओल्ड लेडी बताती है कि मिस सोयोन ने नंबर चेंज कर लिया है। बिचौलिए ने कहा कि ब्लाइंड डेट उन्हें पसंद नहीं आई होगी इसीलिए ऐसा किया, लेकिन ओल्ड लेडी कहती है कि तुमने तो कितनी केयर की थी उनकी और सिर्फ एक ब्लाइंड डेट सही ना जाने की वजह से नंबर कौन चेंज करता है, ज़रूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं मिस सोयोन हेजुन को उसकी मौसी के पास छोड़कर कहती कि कुछ टाइम मौसी के पास रहो, मैं वापस आऊँगी तब तुम्हारे लिए हैमबर्गर लाऊंगी। हेजुन कहता है मुझे बर्गर नहीं चाहिए, बस अब जल्दी वापस आ जाना, और उसकी मॉम चली जाती है। नूडल शॉप में साना के पापा मिस्टर किम अपने कलीग के साथ नूडल खाने आते हैं। ओल्ड लेडी उन्हें कहती है कि वाइफ से लड़ा मत करो, उसके लिए कुछ ना कुछ ले जाते रहा करो, वो खुश हो जाएगी। तभी जुवन भागती हुई आती है और मिस्टर किम की यूनिफॉर्म देखकर एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि साना ओपा हमारे घर खाना खा सकते हैं क्या, पिछली बार भी खाया था। तब मिस्टर किम परमिशन दे देते हैं और जुवन खुशी से झूमने लगती है। कुछ देर बाद साना शॉप पे आता है और जुवन के साथ नूडल खाने लगता है। तभी मिस्टर युन के पास मिस सोयोन का कॉल आता है और वो उनसे कुछ पैसे मांगती हैं। मिस्टर युन अकाउंट नंबर नोट करते हैं और हेजुन के बारे में पूछते हैं। पैसे भेजकर वो हेजुन को ढूंढते हुए जाते हैं। वो बाहर ठंड में बैठा हुआ होता है। मिस्टर युन को वो मौसी के पीजी लेकर जाता है जहाँ पर सामान बिखरा पड़ा होता है। बिकॉज उसकी मौसी अभी एक स्टूडेंट है और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही है तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता साफ़ सफाई करने का। हेजुन भी बस रामियन ही खाकर सर्वाइव कर रहा होता है। मिस्टर युन उसके लिए डम्पलिंग्स बनाकर लाए होते हैं जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। तभी मौसी आती हैं जिन्हें मिस सोयोन ने कॉल करके बता दिया होता है कि मिस्टर युन आएंगे। वो बताती है कि मेरे पास टाइम कम होता है लेकिन हेजुन एक अच्छा बच्चा है और खुद का ध्यान खुद रख लेता है, इसीलिए मैनेज कर लेती हूँ। हेजुन कहता है हाँ मॉम ने कहा है कि जैसे ही पैसे अरेंज हो जाएंगे वो मुझे वापस लेने आ जाएंगी। ये देखकर मिस्टर युन को दया आ जाती है और वो पूछते हैं कि क्या मॉम के आने तक तुम मेरे साथ रहोगे। हेजुन झट से मिस्टर युन का हाथ पकड़ लेता है और मौसी भी परमिशन दे देती है।
साना की मॉम सुबह साना के रूम का दरवाज़ा खुला देखकर वहाँ जाती है। उन्हें ड्रॉर खुला मिलता है जिसमें उन्हें फैमिली की फ़ोटो मिलती है। वहीं साना जुआन को बता रहा होता है कि मेरी मॉम गुस्सा नहीं है, बस दुखी है। और मिस्टर किम भी अपनी वाइफ के लिए कुछ टेस्टी सा लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन घर पहुँच वो देखते हैं कि फैमिली फ़ोटो के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। साना की मॉम कहती है कि मैं ना हंस पाती हूँ ना खा पाती हूँ, और साना मज़े से खेल रहा है, हंसता रहता है, नीचे वाले घर पेट भर के खाना खाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस दिन वो हमारी बेटी के साथ अकेला था तो उसने उसे बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? मिस्टर किम कहते हैं वो बस 8 साल का था। ये सारी बातें साना सुन लेता है। फिर साना की मॉम अपने हस्बैंड को कहती हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे आज़ाद करो। तभी साना रोता हुआ भाग कर मॉम के पास आकर माफ़ी मांगने लगता है कि मैं वापस कभी नहीं हंसूंगा, ना खेलूंगा, ना नेबर्स के घर खाना खाने जाऊंगा, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मॉम। लेकिन उसकी मॉम इग्नोर करके वापस रूम में चली जाती है और वो रोता रहता है। उसके डैड भी हेल्पलेस होकर बैठे रहते हैं। हेजुन को मिस्टर युन घर ले आते हैं। जुआन उसे गुस्से से देख रही होती है। हेजुन मिस्टर युन को कहता है कि क्या मैं आपको अंकल की जगह पापा बुला सकता हूँ? तब जुआन का एक्सप्रेशन होता है सीरियसली? मिस्टर युन कहते हैं क्यों नहीं? तभी जुआन गुस्से में भाग कर आती है, नहीं ये मेरे पापा हैं, और मिस्टर युन उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं। हेजुन भरपेट खाना खा रहा होता है और वहाँ भी जुआन के टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं कि अपने घर जाओ पापा, आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, अब इसकी मॉम भी आ जाएंगी, मुझे मॉम नहीं चाहिए। फिर तीनों भी बच्चे सो रहे होते हैं। साना रो रहा होता है, जुआन टेंशन फ्री सो रही होती है, और हेजुन पापा पापा बोलकर खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट डे साना जुआन को बोलने जाता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊँगा और ना ही तुम्हारे घर खाना खाने आ पाऊँगा। जुआन बोलती है क्यों? तभी साना की मॉम अपने सामान के साथ निकलती है और जुआन उनसे पूछती है कि क्या साना पापा मेरे साथ खेल सकते हैं? तो वो कहती है कि क्या साना तुम्हारा बड़ा भाई है? तो वो कहती है हाँ। साना उसे रोकता भी है, लेकिन तब तक उसकी मॉम बोल देती हैं कि ठीक है फिर तुम ही साना को रखो, और वहाँ से चली जाती है। साना रोता रहता है और मॉम को जाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और जुआन खुश हो रही होती है कि अब साना ओप्पा मेरे हैं। 7 महीने गुजर जाते हैं। तीनों बच्चे ड्राइंग रूम में होते हैं। जुआन साना के साथ खेलने की जिद कर रही होती है और हेजुन सैड सैड साइड से देख रहा होता है। साना नहीं उठता तो जुआन सैड हो जाती है, लेकिन हेजुन आता है और जुआन के साथ खेलने लग जाता है। फिर वो लोग शॉप पर जाते हैं जहाँ साना 2 स्नैक्स पैकेट खरीदने जा रहा होता है। तभी उसे हेजुन का भी ध्यान आता है और वो 3 खरीदता है। ऐसे ही उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। अब तीनों हाई स्कूल में हैं। हेजुन बास्केटबॉल प्लेयर है, साना टॉपर है, और अपनी जुआन वही टेंशन फ्री चीयरफुल गर्ल है। हेजुन मॉर्निंग जॉग के बाद घर आता है और ऊपर वाली छत पर नॉक करता है साना को सिग्नल देने के लिए कि ब्रेकफास्ट रेडी है। साना आता है और जुआन की टाई बांधते हुए कहता है अब तो सीख ले। मिस्टर किम, मिस्टर युन और तीनों बच्चे अब साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं, एक फैमिली की तरह। एक ऐसी फैमिली जो इन्होंने खुद अपनी चॉइस से बनाई है। लेकिन जुआन को एक प्रॉब्लम है, वो सबको अडॉप्शन के लिए मना रही होती है पर सब मना कर देते हैं। वो चाहती है कि पूरी फैमिली का एक कॉमन सरनेम हो, क्योंकि अलग अलग सरनेम के साथ उसका जीना मुश्किल हो रखा है। ऐसा क्यों है ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।